गुड मॉर्निंग। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। देखिए, हम लोगों का जो कल का सेशन था शुद्ध वर्तनी था, अशुद्ध से शुद्ध बनाना, और ये जो सेशन था हमारा भाग 1 था, और आज पार्ट क्या है 2 है, हिंदी का है। देखते हैं अशुद्ध। देखो, अनुसांगिक कैसे लिखा जाता है। हम लोग कभी कभी गलतियां कर देते हैं, अशुद्ध में अनुसांगिक लिख देते हैं, और इसका लेकिन जो शुद्ध होता है आनुषंगिक होता है। क्या होता है बेटा? आनुषंगिक। दूसरा देखिए, परीक्षा कभी कभी कहते हैं लोग कि परीक्षा देने जाना है या परीक्षा लिख दीजिए, तो लोग जल्दी में क्या कर देते हैं, परीक्षा इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन परीक्षा का जो शुद्ध वाक्य है या शुद्ध शब्द है, ये क्या है, परीक्षा इस तरह लिखा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग अनुग्रहित। अनुग्रहित लिख देते हैं जल्दीबाजी में, अनुग्रहित, लेकिन होता क्या है कि अनुग्रहित होता है। क्या होता है? अनुग्रहित होता है। अब आगे आते हैं नर्क। कहते हैं लोग जल्दबाजी में नर्क, ठीक है, लेकिन नर्क नहीं होता है। क्या होता है? नरक होता है। औरतें ज्यादा कहती हैं कि सही काम करिए, अपने सही काम करते रहिए, नहीं तो कहाँ जीवा? नरक में। कहाँ जीवा? नरक में। तो शुद्ध बोलती हैं औरतें, ठीक है। और लेकिन लिखने में हम लोग जल्दबाजी कर देते हैं और नर्क लिख देते हैं, लेकिन होता क्या है? नरक, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग टिप्पणी। क्या होता है? टिप्पणी। तो ये टिप्पणी में ये जो अंग की मात्रा होती है ये नहीं होता है, ठीक है। टिप्पणी में ये अड़ की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है जी? अड़ की और बड़ी की मात्रा होती है, अड़ और बड़ी की। आगे आते हैं हम लोग बीरहड़ी। क्या है? बीरहड़ी। तो बीरहड़ी को हम लोग क्या लिखते हैं? वीरहीड़ी होता है। क्या होता है? वीरहीड़ी, ठीक है। और कहते हैं कि हम लोग दीपक प्रज्वलित करेंगे। क्या करेंगे? दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक प्रज्वलित लिख देते हैं ऐसे हम लोग। और लिखना कैसे है? शुद्ध इसका क्या होता है? प्रज्वलित। क्या होता है? प्रज्वलित। समझते चलना है, ये दिखने में आसान है। मैं बार बार कर रहा हूं कि केवल शुद्ध अशुद्ध दिखने में आसान है, जितना परीक्षा में आप लोग नहीं कर पाएंगे। अगर पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे, तो इसको ध्यान लगाकर पढ़िए। आगे देखो, धोबिनी। क्या होता है? धोबिनी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? धोबिन। क्या होता है? धोबिन। देखो इस पर क्या रहेगा? छोटी की मात्रा रहेगा। इस चीज को हमको क्या करना है? ध्यान देना है। ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान से। एक होता है भूखड़। क्या होता है? भूखड़। भूखड़ में क्या करते हैं कि डबल ख लगा देते हैं, क्योंकि भूखड़। तो लेकिन भूखड़ देखो होता क्या है कि भ पर छोटा उप मात्रा और बीच में क रहता है, आधा क और ख अड़ होता है। तो ये देखो भूखड़ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग दूरवीवार। क्या लिखते हैं? दूरवीवार, लेकिन इस पे क्या रहता है? छोटी की मात्रा रहती है और दूरवीवार ऐसे लिखा जाता है। द्वारिका। कुछ लोग कहते हैं कि द्वारिका नगरी थी। कौन सी नगरी थी? द्वारिका नगरी। और ऐसे लिख देते हैं, लेकिन द्वारिका क्या होता है? द्वारका होता है। क्या होता है? द्वारका होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वांग्मय। क्या होता है? वांग्मय, लेकिन वांग्मय इस तरह नहीं लिखा जाता है। वांग्मय यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, अंग की मात्रा रहती है इसमें, तो वांग्मय, ठीक है। आगे हम आते हैं 35 नंबर पे। तो हमारा जागृत है। क्या है? जागृत, लेकिन जागृत एक्चुअल में नहीं होता है, ये होता है जागृत। क्या होता है? जागृत, ठीक है। हम लोग बोल देते हैं जागृति, ठीक है, जागृति, जागृत, लेकिन होता क्या है? एक्चुअल में लिखा जाता है ऐसे। वंदना। वंदना सरस्वती माँ की वंदना हो, चाहे किसी की हो, चाहे माता पिता की वंदना है। वंदना ऐसे नहीं लिखते हैं बेटा। वंदना कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। कुछ लोगों का वंदना नाम भी होता है जो कि ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। जो भी है आपका शुद्ध है ये, और सजेशन आप लोग दे सकते हैं जिसका नाम वंदना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रीमती। क्या करते हैं? श्रीमती अपनी माता जी के नाम के आगे, या टीचर्स के नाम के आगे, या दादी के नाम के आगे श्रीमती लगाते हैं। तो श्रीमती जो हमारा होता है, लिखने का तरीका क्या होता है? ये होता है, बड़ी की मात्रा रहता है, श्रीमती, ठीक है। कालिदास। कालिदास के बारे में सब लोग पढ़े हैं। कालिदास को क्या किया? पत्नी ने उनकी क्या कर दी? इतना बोली कि बेचारे चले गए मंदिर में। कालिदास के बारे में एक और भी है प्रचलन समाज में, तो जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को क्या कर रहे थे? काट रहे थे, ठीक है। सुने हो कि नहीं सुने हो कथा?
तो कालिदास कैसे लिखना है, छोटी की मात्रा रहती है और हम लोग आराम से बोलते हैं कालिदास, इसलिए बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, तो कालिदास ऐसे लिखना है। ठीक। अछूड़, अछूड़ ऐसे नहीं होता, अछूड़ होता है। क्या होता है, अछूड़। संविधान की जब शपथ लेते हैं लोग, नेता उता बनते हैं, तो यही रखते हैं कि मैं अपने देश को क्या रखूंगा, अछूड़ रखूंगा। ठीक है, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, तो उसको क्या होता है कि इसका अछूड़ होता है, न कि अछूड़े होता है। ठीक है। पौरुष, पौरुष नहीं होता है, क्या होता है, पौरुष होता है। क्या होता है, पौरुष। कहते हैं लोग ना कि आपका पौरुष क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। पौरुष मतलब क्या होती है, हिम्मत होती है। क्या होती है, हिम्मत। तो पौरुष नहीं होता, क्या होता है, पौरुष होता है। अधीन, अधीन लिख देते हैं हम लोग ऐसे, लेकिन लिखना कैसे अधीन, इस तरह शुद्ध होता है। आगे अंताक्षरी देखते हैं। अंताक्षरी खेलते हैं ना हम लोग, अंताक्षरी चाहे गाना वाना का हो या इंग्लिश में अंताक्षरी हो। ठीक है, कई प्रकार के अंताक्षरी का खेल होता है, लेकिन अंताक्षरी ऐसे नहीं लिखा जाता। अंताक्षरी देखिए, न आधा आधा त होता है। ठीक है, यह में जुड़ा होता है, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है, अंत्याक्षरी। पूजनीय, ठीक है, दादाजी पूजनीय है या महाराज पूजनीय है। ठीक है, तो पूजनीय, पूजनीय नहीं होता है, क्या होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है, पूजनीय। आगे देखिए तदोपरांत, तदोपरांत अभी तक हम लोग भी जानते थे कि तदुपरांत कैसे लिखा जाता है, अशुद्ध इसका ये होता है, तदुपरांत होता है। क्या होता है, तदुपरांत। तो ध्यान देना, कोई भी आपको तदुपरांत बोलता है, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, तदुपरांत लिखा जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग अशुद्ध वर्तनी हमारा अस्थाई है। अस्थाई ऐसे नहीं लिखा जाता है। अस्थाई में क्या होता है, य पर बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, ई पर बड़ी की मात्रा नहीं होती है, य पर बड़ी की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी, जल्दीबाजी में करेंगे, छोटी की मात्रा लगेबे करेंगे, तो जल्दी क्या होता है, जल्दी में बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक। आगे प्राकथन, प्राकथन, लेकिन प्राकथन नहीं होता, प्राकथन होता है। मतलब कि क्या करना है, जोर लगा के बोलना है और ये डबल क हो जाता है। ठीक। आगे क्षेत्र कैसे लिखते हैं, क्षेत्र जहां तक हमको उम्मीद है सब लोग सही लिखते होंगे, तो क्षेत्र ऐसे नहीं लिखना, छतरी और त्र रहेगा। ठीक है। निर्देशन, फिल्म निर्देशन या निर्देशन कहते हैं, तो निर्देशन ऐसे नहीं लिखा जाता, निर्देशन नहीं होता, निदर्शन होता है। क्या होता है, निदर्शन। अब इसमें क्या करना है कि जो परीक्षा में, आप लोगों की परीक्षा में आएगा, ये इंपॉर्टेंट थॉट को क्या करना है, क्लियर कर लेना है कि जो परीक्षा में आने वाली चीज है मैं बता रहा हूं, उसको टिक कर लीजिए। देखिए ये, इसको टिक कर लीजिए, परीक्षा को। दूसरा जो है नरक को, तीसरा प्रज्वलित को, चौथा भूखड़ को, और पांचवा जागृति को, और श्रीमती को, वंदना को। ठीक। और इधर आ जाते हैं अंताक्षरी को, किसको बेटा, अंताक्षरी को इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, और पूजनी को इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, इतना आप क्या करेंगे, अपनी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है। कुमुदनी, लेकिन लिखा जाता है कैसे, कुमुदनी, कुमुदिनी लिखा जाता है। ठीक है। और हम लोग लगभग सभी लोग क्या करते हैं, अशुद्ध ही लिखते हैं, जबकि शुद्ध इसका क्या होगा, कुमुदनी होगा। आगे ज्येष्ठ देखिए कैसे लिखा जाता है, शुद्ध इसका ज्येष्ठ का ये होता है। फिर चार दीवारी नहीं होता, सब लोग कहते हैं कि चार दीवारी के अंदर रहना है, पढ़ना है, हमें खेलना नहीं जाना है, कम से कम कुछ अच्छा बनना है, इसलिए चार दीवारी में रहना है। लेकिन चार दीवारी नहीं होता बेटा, क्या होता है, चार दीवारी। क्या होता है, चार दीवारी। आगे हम लोग आते हैं अहिल्या। ठीक है, अभी लोग अशुद्धि लिख देते हैं डायरेक्ट अहिल्या, लेकिन अहिल्या नहीं होता, क्या होता है, अहल्या होता है। क्या होता है, अहल्या। देखिए गरुड़ ऐसे नहीं लिखा जाता बेटा, गरुड़ पे क्या होता है, बड़ा ऊ की मात्रा होता है और ये अंग की मात्रा होती है। ठीक है, गरुड़। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो कि एग्जाम में आता है। और अभी हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट के तरफ। प्रैक्टिस सेट से हमें ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह का प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा। देखिए शुद्ध और अशुद्ध आप लोगों को लग रहा था कि बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोग जाएंगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट बन जाता है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध क्या लिखा है चारों में, वही पहचानना है और टिक करना है। ठीक है,
तो आप लोगों को क्या लग रहा है अशुद्ध क्या हो सकता है? ठीक है, देखो दाहिक तो हम ऐसे ही लिखते हैं, प्रौढ़ भी लिखते हैं, पौरुष भी लिखते हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि अशुद्ध वाक्य क्या है, तो नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है। क्या होता है? नौकरी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? सही हो जाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो देखो ये क्या है? निरुनासिक। क्या है बेटा? निरुनासिक। ये है छिद्रान्वेषी, और ये है गत्यर्थ, और ये अंतःचेतना। इसमें से कौन सा अशुद्ध है? कोई बताएगा? अशुद्ध क्या है? 5 सेकंड का टाइम है। टाइम इंड हो गया आप लोगों का। देखो निरुनासिक, नीरनुनासिक इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, छिद्रान्वेषी भी सही है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है, कि मतलब अशुद्ध क्या है, शुद्ध नहीं पूछ रहा है। तो गत्यर्थ भी इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन जो ये अंत इस चेतना है, अंत रहेगा। क्या रहेगा? अंत इस चेतना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी अशुद्ध था हमारा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर प्रैक्टिस सेट के। तीसरा प्रश्न है हमारा, इनमें अशुद्ध क्या है? इनमें अशुद्ध क्या है? तो देखते हैं, ये यानी है, ये यानी है, सूची है, शुष्क है। अब इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, बताइए क्या है? टाइम 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर क्या करना है बता देना है। देखिए टाइम इंड हो गया आप लोगों का। अशुद्ध पूछा तो इनमें अशुद्ध क्या है? देखो ये यानी है, यानी ऐसे ही लिखते हैं, सूची भी ऐसे लिखते हैं, शुष्क भी लिखते हैं, लेकिन ये वाला हमारा क्या है? छोटी की मात्रा वाला गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? देखिए इन सब में पूछ रहा था कि कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, लेकिन चौथे प्रश्न में पूछा है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध इसमें क्या लिखा है यही बताना है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? 5 सेकंड टाइम। और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि ये शुद्ध क्या है। ठीक है, कल आज क्या करना है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियो। और लाइक और सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको कर दीजिएगा।